नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या, उनके इंटेंशंस क्या हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स उनको लग रहे हैं और एक्शन वो लेंगे या नहीं, और लेंगे तो कब तक लेंगे, हम ये चेक करेंगे। सो ये अपने क्रश के लिए, अपने एक्स पार्टनर्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। जिसको भी सोच के आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उसको वैसे ही रीड करूँगी। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से आपको ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर को देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो आज मैं लाइव नहीं आ रही हूँ इंस्टाग्राम पे। जो लोग लाइव ज्वाइन करते हैं मुझे प्लीज़ आज वेट मत कीजिएगा। आज मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, ठीक है। थोड़ी सी लो फील कर रही हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं आज लाइव आने का। सो नेक्स्ट संडे हम मिलेंगे। क्वेश्चंस अपने रेडी रखें लाइव में पूछने के लिए, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। डिवाइन क्या सोच रहे हैं ये इंसान आज मेरे व्यूअर्स के बारे, इस रिश्ते के बारे में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड। डिस्ट्रैक्शन, सक्सेस, क्या बात है। ये क्या हो गया? ऑब्स्टिकल में आ गया, अच्छा। बटरफ्लाई की एनर्जी, मेटाफोर्सिस की एनर्जी जो है वो बॉटम ऑफ द डेक है। मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। भले आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, चेंजेस जो हो रहे हैं वो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी, लेकिन चेंजेस हो रहे हैं अंदर, ठीक है। इनर चेंजेस जिसे हम कहते हैं ना, फीलिंग्स में, इंटेंशंस में, एक्शंस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 22, 11, 38, 40, 26, 9 एंड 8, ओके। यहाँ ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है ना, लाइफ एनर्जी, उनमें डिस्ट्रैक्शन है। तो ऐसा हो सकता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि, या फिर करियर, या फिर फाइनेंस, या कुछ तकलीफ़ें, हेल्थ इश्यूज़, कुछ भी, या फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो इनको पूरी तरह से आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं घर पे, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे ये इंसान के लाइफ में या तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर घर के कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि होता है ना कि लड़ाई झगड़े, या कोई बिजनेस है पार्टनरशिप में, वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कुछ ऐसा है जहाँ ये इंसान स्टक है, जहाँ ये चाह के भी आपकी तरफ पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। करना ज़रूर चाहते हैं क्योंकि इंटेंशन में फोकस है इनकी, करना ज़रूर चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं स्टक है इंसान अपनी लाइफ में। करियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, या फिर जॉब का टाइम ऐसा है, ऑफिस का टाइम, कि चाह के भी आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत उलझे हैं इंसान और जहाँ चाहते हैं आपको टाइम देना या फिर आपसे कनेक्ट करना, आप पे फोकस करना, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है इनसे। ऐसी एनर्जी है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली बिजनेस दिख रहा है जहाँ पे इंसान उलझे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फैमिली पे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि इनके ऊपर नज़र रखता है, जो कि इनके फ़ोन को चेक करता है, या फिर कहाँ ये जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उस पर में भी किसी की नज़र है। ऐसा कुछ है जहाँ पे स्टक है इंसान, ठीक है। चाह के भी ये कहीं और अपना फोकस नहीं लगा सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ चाहते तो ही इंसान लेकिन हो नहीं सकता इनसे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अपने इनर वॉइस को ये ज़रूर सुनना चाहते हैं लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। मे भी आज की एनर्जी हो सकती है ये कि कोई ऐसा इनके ऊपर नज़र बना के रखा है जिससे आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर जो टाइम पे कॉल करने के लिए डिसाइड होता है आप लोगों का, उस टाइम पे कॉल नहीं कर पाते हैं, या फिर मिलने का होता है तो नहीं मिल पाते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, रेजिलियंस की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स में, आपके ट्रस्ट पे जस्टिस करना चाहते हैं, और
अगेन वही एनर्जी कि कर नहीं पा रहे हैं, चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। फीलिंग्स, इच्छा बहुत है, मतलब मन बहुत है कि आपको आपके फीलिंग्स को जस्टिस करे ये इंसान, या फिर सॉरी बोले, अगर कुछ गलती उन्होंने की थी तो सॉरी बोले, या फिर बात स्टार्ट करें, या फिर कोई ऑफर दें, ऐसा कुछ चाहते हैं इंसान। लेकिन देखें ना, कंफ्यूज्ड है, मतलब कैसे करें नहीं पता उनको। तो या तो इनके लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि इनको बांध के रखा है, या फिर ये इंसान अपने माइंड और सोल में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। माइंड कुछ और बोलता है, सोल कुछ और बोलता है। माइंड एक जगह खींचता है, सोल एक जगह खींचती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये वेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों का सही होने का, मे भी कुछ किसी टाइम का वेट कर रहे हैं, या फिर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी सॉरी का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे ये इंसान इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा है ना कि इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, और इनको इस रिश्ते में फोकस करना है, ऐसी एनर्जी है। एक होता है कि हमने बहुत इन्वेस्ट किया, अब हमें और इन्वेस्ट नहीं करना है। एक होता है कि हमने बहुत इन्वेस्ट किया है, अब इसको मुझे ठीक करना है, क्योंकि मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए, तो ऐसे में खो नहीं सकता या खो नहीं सकती इस रिश्ते को, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी, ठीक है। सो ये जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। अगर आपके मन में फीलिंग्स ख़त्म हो गई है तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपके मन में फिर से फीलिंग्स को डेवलप कर पाए, या फिर आपका विश्वास जीत पाए, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। फोकस की एनर्जी है, बहुत आप में फोकस करना चाहते हैं, बुल्स आई की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे पूरा ध्यान पूरा फोकस आप में करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं स्टक हैं, नहीं निकल पा रहे हैं उस सिचुएशन से, या पूरा टाइम आपको नहीं दे पाते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे इनको पता है कि बहुत फोकस करना चाहेंगे भी तो भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन ज़रूर होंगे आप दोनों के बीच, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। वाओ, सो एक सक्सेस इनको चाहिए आपके साथ, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी एक साइकिल को ख़त्म करने को बताती है, तो ये सेपरेशन को ख़त्म करके एक सक्सेस आप दोनों के बीच आए। लवर्स की एनर्जी बहुत इंटेंस एनर्जी होती है, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताती है, एक स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन को बताती है, एक जेन्युइन सोलफुल कनेक्शन को बताती है, जहाँ पे दो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, किसी एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। अगर दूर भी आप रहेंगे फिर भी आप उस इंसान की एनर्जी को पिक कर पाएंगे। इनको कोई तकलीफ होगी तो आपको पता चलेगा कि ये किसी तकलीफ में है, आपको कोई तकलीफ होगी इनको पता चलेगा कि आप किसी तकलीफ में हैं। सो ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे आप कनेक्टेड होंगे इस पर्सन से, ऐसी एनर्जी होती है लवर्स की एनर्जी, ठीक है। ये इंसान या तो कोई साइकिल को ख़त्म करके कोई रिस्टार्ट कुछ करना चाहते हैं, या फिर सक्सेस चाहते हैं आपके साथ और पूरा फोकस आप पे करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे उनका पूरा फोकस हो, इस रिश्ते पे पूरा फोकस वो बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन है जो कि उन्हें बनाने नहीं दे रहा है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच कुछ लोगों के लिए। अब जिनके नहीं है वो ज़बरदस्ती का अपने आप को इस पे फिट ना करें, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी डिस्ट्रैक्शन, इनका करियर, बिजनेस, फाइनेंस, फैमिली, इनके स्पाउस, या फिर कोई थर्ड पर्सन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनका ईगो, कुछ भी हो सकता है जो कि डिस्ट्रैक्ट करता है इनको इस रिश्ते में फोकस नहीं करने देता है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान इंटेंशनली चाहते हैं, मतलब इंटेंशनली एफर्ट्स लगाना, इंटेंशनली आप पे फोकस करना चाहते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि एक कॉल मैसेज का टाइम होता होगा आप लोगों का, और ये इंसान भूल जाते होंगे। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में बहुत ज़्यादा है। किसी को स्कूल छोड़ना, या फिर किसी को हॉस्पिटल लेके जाना, या फिर कुछ मार्केट से कुछ सामान लाना, या फिर कुछ ऐसा ना, छोटी मोटी एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। या फिर कोई मीटिंग होना, या फिर किसी का कॉल आ जाना उस टाइम पे, ऐसा कुछ जहाँ पे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं भी आपको बताना भूल जाते हैं, और इस पे आप दोनों का झगड़ा होता होगा, फाइट होता होगा, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान चाहते हैं इंटेंशनली इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगाना, फोकस करना चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ बहुत देखिए प्यार का कप लेके बैठे हैं, प्यार से भरे हुए हैं अंदर से, क्योंकि वाटर की एनर्जी है, इमोशंस भी बहुत है, लेकिन एक नहीं बोल पाने वाली एनर्जी है, जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाने वाली एक एनर्जी है। सो प्यार तो बहुत है इनके मन में, लेकिन एक्सप्रेशन ये नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंटेंशन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत प्यार होने के बावजूद भी इंसान एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसी इंटेंशन इनकी दिख रही है, ठीक है। बाउंड्रीज की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी है। माय गुडनेस, हर दिन एक ही एनर्जी कैसे हो, मुझे समझ नहीं आती।
देखिए, आप लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हैं। ये एक गेट आपने बंद कर दिया है, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी है कि कोई इंसान मुझे इतना ही हर्ट कर सकता है, कोई इंसान मेरे साथ ऐसे ही बिहेव कर सकता है। मतलब कुछ ऐसे बाउंड्रीज आपने सेट कर दी है जो कि इनको नहीं अच्छी लग रही है। ठीक है, आपने बाउंड्री कैसे सेट कर दी, आपने गेट कैसे बंद कर दिया, आपने दरवाज़ा कैसे बंद कर दिया, कैसे आप बाउंड्री सेट कर सकते हो। इतने अगर आप वेट कर रहे हैं कॉल का और इतने टाइम पे बात नहीं हुई तो आप बात नहीं करोगे, आप ऐसे हो गए। आप पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी कि ठीक है, अगर 6 बजे बात हुई है, 6 बजे फिक्स्ड हुई है, अगर 8 बजे भी इंसान कॉल कर रहे हैं 2 घंटे आप वेट कर लोगे। अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। अब बाउंड्री सेट कर दिया आपने कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी ही हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी ही मुझे एक्सेप्ट मैं कर सकती हूँ, कुछ चीज़ों को मैं इतना ही एक्सेप्टेंस दे सकती हूँ। सो अब जो आपकी एनर्जी ऐसी हुई ना, तो ये इंसान थोड़े से इस चीज़ को ये इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत करेजियस हैं, आपका ऑरा ही चेंज है, आप में अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ गया होगा, आपके एडमायर्स बहुत बढ़ गए होंगे। इनको ऐसा लगता था अगर पहले कि खाली ये हैं आपके लाइफ में, तो अब इनको लगता है कि नहीं, सिर्फ ये नहीं है आपकी लाइफ में, आपके और भी एडमायर्स हैं या फिर आपके और भी फ़ैन फॉलोवर्स हैं, आपको प्रपोजल आपके पास बहुत हैं, तो आपको कमी नहीं है किसी चीज़ की। या फिर अगर आपको ये इंसान नहीं मिल रहे हैं, ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, ये आपके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी इनके बिना नहीं कटेगी। आपकी ज़िंदगी बहुत आराम से कट जाएगी और इनसे बहुत अच्छे आपको कोई मिल जाएंगे। आपकी एनर्जी ये ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी एनर्जी ऐसी है या नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी ही है अभी। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो इतने पावरफुल हैं, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली कि कुछ चीज़ें ऐसे ही मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं आपको देख रहे हैं इंसान। ठीक है, हाँ, इनको लग रहा है कि आप बहुत चेंज हुए हैं। या तो आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है, या तो अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज किया है। कुछ लोग पियर्सिंग करवाए हैं, कुछ लोगों ने टैटू बनवाए हैं, कुछ लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं फिजिकली, मतलब जिम विम जाके अपना एकदम बॉडी वेट कम किया है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप में हुई है जो कि ये इंसान देख रहे हैं। कुछ लोग हेयर कलर करवाए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आप में हुआ है जो कि आपको अट्रैक्टिव बना रहा है। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप जो इतने शाइन कर रहे हो, आप इतने सुंदर लग रहे हो, इतने हैंडसम लग रहे हो, या फिर आपका ऑरा जो इतना शाइन कर रहा है, आप में जो इतना कॉन्फिडेंस है, आपने जो बाउंड्री सेट कर दी है, वो इनको समझ नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इनको। ठीक है, ये ऐसे कैसे होगा, मतलब ऐसे आप कैसे कर सकते हो। सो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, आप इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड हो। इनको ऐसा लग रहा है आपको भी न्यू बिगनिंग चाहिए ज़रूर, लेकिन इनको लग रहा है कि आपने किसी और के साथ में भी न्यू बिगनिंग कर ली है अपनी। आपकी लाइफ में भी कोई और है जो कि आपको इमोशनली फुलफिल्ड कर रहा है, जिसके चलते आप इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हो, इतना शाइन कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है। अब भले ही आप इनका वेट कर रहे हैं, आप कहीं और आपने मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन आपकी एनर्जी देख के इनको ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, या फिर इमोशनली आपको कोई फुलफिल कर रहा है। ठीक है, कोई आपको आपकी कॉन्फिडेंस को कोई बूस्ट कर रहा है, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। पावर लाइंस एनर्जी जो है ना, वो यहाँ पे इस बार ऑब्स्टिकल में है। हर बार ये आउटकम में आता था, इस बार ये मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। लेट्स सी कि क्या है ये। इनसिक्योरिटी, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो कनेक्टेड थी एनर्जी आप लोगों की, जो एनर्जी पिक होती थी, आपको इनकी एनर्जी पिक होती थी, इनको आपकी एनर्जी पिक होती थी। मे बी कुछ लोगों को कम हो गया होगा एनर्जी पिक होना अब। जैसे आप चेंज होते हैं, आपका ऑरा चेंज होता है, जब आप बैलेंस्ड होते हैं तो आप पिक ज़रूर करते हैं नेगेटिव एनर्जीज को, किसी और की, मतलब किसी के अपने पर्सन की या फिर किसी और की भी एनर्जी को आप पिक ज़रूर करते हैं, लेकिन आप तुरंत से बैलेंस हो जाते हैं। आपकी एनर्जी रेस्टलेस नहीं होती है। सो जब आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं करेंगे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी से कनेक्टेड आप लोग पहले थे, जो फील होता था बहुत ज़्यादा फील होता था अपने पर्सन को लेके, वो आजकल बहुत लोगों को इतना नहीं हो रहा होगा जितना पहले होता था। समझ रहे हो, कंपेयर टू जैसे पहले आपको होता था वैसा नहीं होता होगा, अभी कम हो गया होगा वो एनर्जी पिक करना आपका, या पिक होता भी होगा आपको उनकी एनर्जी, तो भी आप अपने आप को बैलेंस रखते होंगे, रेस्टलेस नहीं होते होंगे। सो जब आप रेस्टलेस नहीं होते तो आपकी एनर्जी उनको नहीं मिलती है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों के बीच कनेक्शन था, एनर्जी एक कॉर्ड का कनेक्शन था, एनर्जेटिकल जो आप लोग कनेक्टेड थे, वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी पिक नहीं कर पा रहे हैं आपकी, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो आप दोनों कि वो चीज़ इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। ठीक है, इनको लग रहा है कि इनको पता है कि आपने सरेंडर कर दिया है रिश्ता। इनसिक्योरिटी इनकी बढ़ रही है, क्योंकि वो
एक होता ना, या तो एनर्जी फील नहीं कर पा रहे हैं आपकी, या फिर जो एनर्जी से कनेक्टेड आप लोग हैं वो चीज़ इनको ऑब्स्टिकल लग रही है क्योंकि डिस्कनेक्शन नहीं हो पा रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये जो फील नहीं कर रहे हैं आपकी एनर्जी, वो इनको डिस्टर्ब कर रही है, इनसिक्योर हो रहे हैं इंसान। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गई, आपकी एनर्जी क्यों नहीं पिक कर पा रहे हैं, ये क्यों नहीं पता चल रहा है कि आप क्या फील कर रहे हो, या फिर आपको इनकी एनर्जी नहीं पता चल रही होंगी। तो एक इनसिक्योरिटी यहाँ दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है। और थक रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं। टायर्ड जो हो रहे हैं ना वो भी ऑब्स्टिकल में है, मतलब टायर्ड हो के टायर्ड हो गए समझ रहे हो, इतना वेट कर रहे हैं कि टायर्ड हो के टायर्ड हो जा रहे हैं, मतलब इतना थक जा रहे हैं कि एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। ऐसे ना जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि कब तक और कब तक आखिर, है ना। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ऑब्स्टिकल है, ठीक है। अब रिलेशनशिप नॉट की एनर्जी मुझे यहाँ पे आउटकम में दिख रहा है। ब्यूटिफुल, ओके। इम्पेशेंट एक एक्शन लेने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं, एक अचानक से एक एक्शन, फिर ये सोचते हैं कि क्या करें, कैसे लें एक्शन, यू नो। वन मोर कार्ड प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक है एम्पायर की एनर्जी। ये इंसान चेंज हो रहे हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ये इंसान अंदर से चेंज हो रहे हैं, जो कि आपको नहीं दिख रही होगी, आपको नहीं समझ में आ रही होगी अभी इनके चेंजेस, लेकिन ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इनका जो ईगो है ये सब कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है और ये अपने ईगो को चेंज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने ईगो पे। ऐसी एनर्जी, एक इम्पेशेंट एक्शन ये लेना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बहुत सारी एनर्जीज को बताते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी एक डेस्टिनी को बताते हैं, तो इनको पता है कि आप डेस्टिनी होंगे। यू नो, भगवान ने मिलवाया आप दोनों को, ऐसा नहीं कि आप दोनों ऐसे ही मिल लिए हो, नो। आप लोगों के मिलने के पीछे कोई रीज़न था, कोई आप लोगों के मिलने के पीछे कोई रीज़न था, कोई कारण था, कुछ ना कुछ ऐसा था जिसके चलते आप लोग मिले हो। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि डेस्टिन हो आप दोनों। हाँ, रिलेशनशिप जो है ना ये नॉट बंधी हुई है आप दोनों की, कुछ ना कुछ ऐसा है, भले आप अभी एनर्जी पिक नहीं कर पा रहे हो या फिर जो भी है अभी, लेकिन इनको पता है कि कोई नॉट आप दोनों की बंधी हुई है। जो रिलेशनशिप आप दोनों का हुआ है वो ऐसा ही नहीं है, ऐसे ही नहीं कि बस ऐसा हो गया खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें बंधी हुई आप दोनों के बीच में जिससे कि आप दोनों बंधे हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कर्मा हो सकता है, वो कोई सोल हो सकता है, सोल नॉट हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके चलते आप दोनों जुड़े हुए, बंधे हुए हो, ठीक है। चाहे सेपरेशन कितना भी लंबा हो गया है या फिर अगर क्रश है तो यू नो कितना भी लंबा हो गया है टाइम, लेकिन पता है इनको कि मिलोगे आप। करंट पार्टनर अगर हैं तो ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर इनको पता है कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ना ये डेस्टिन्ड है आप दोनों का मिलना लिखा हुआ था पहले से, इसलिए आप दोनों मिले हो। मतलब ये पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा कुछ देख रहे हैं इस रिश्ते को, और एक चेंज चाहते हैं ये इस रिश्ते में। सो जो अभी जो सिचुएशन आप लोगों की है उस सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज ये इंसान चाहते हैं, थोड़ा सा इम्पेशेंट एक्शन ये लेना चाहते हैं, ठीक है। और इस सेपरेशन को में भी चेंज करना चाहते हैं, या फिर अभी तक जो प्रपोज नहीं किया है आपको वो प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा चेंज ये चाहते हैं जो कि दोनों को, आप दोनों को और जोड़ दे, और ज़्यादा करीब कर दे, जोड़ दे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ब्यूटीफुल, ये चाह रहे हैं ज़रूर से, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि क्या डिस्ट्रैक्शन है, कोई इंसान इनको रोकता होगा आपके पास आने से, ऐसी कोई एनर्जी भी हो सकती है। तो इसे और गाइडेंस हम देखेंगे, प्लीज़ गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी के लाइफ में ये फैमिली हो सकते हैं, किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि इनको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके पास आने से, ऐसी कोई एनर्जी है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान बैलेंस करना चाहते हैं, जो भी लाइफ इनकी है ना ओवरऑल लाइफ, वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये आपके लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते में जस्टिस करने के लिए रेडी हैं। इनको पता है कि आपके पास जब ये इंसान आएंगे तो इनको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अब ये कुछ चीज़ें, आपका गुस्सा हो सकता है, इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ भी सोसाइटी हो सकता है, कुछ भी है जहाँ पे इनको फाइट करना पड़ सकता है, और ये इंसान फाइट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। अब रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यिंग यांग बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे इंटेंशनली ये इंसान चाहते हैं फोकस करना मतलब
अगर फोकस अभी तक नहीं कर रहे थे, अभी तक अगर ये इंसान एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, ये एफर्ट्स लगाएं, ये फोकस करें इस रिश्ते में, जो कि समझ बूझ के इंसान करना चाहते हैं। मतलब अगर पास्ट में इनसे कुछ गलती होती थी और उस गलती को लेकर अगर फाइट होती थी आप लोगों की, तो ये इंसान इस टाइम पे इंटेंशनली वो सारे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, जिससे कि आपको कंप्लेन ना हो या फिर इस रिश्ते में ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, जो चीज़ें आप चाह रहे हो उसको मानना, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स लगाना, तभी ना बैलेंस क्रिएट होगा। सो ये इंसान कोई बैलेंस इंटेंशनली क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ऑल टाइड अप, इनको लग रहा है कि पता नहीं सारी चीज़ों में आप उलझ गए हो, जिससे कि आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान। ठीक है, आप कहीं या तो किसी और से आप कनेक्टेड हो गए हैं, या फिर किसी और जगह आप कनेक्टेड हो गए हैं, कमिटेड हो गए हैं किसी और से। कुछ ऐसी एनर्जी आपको घेरी है, जिसके चलते आपने एक बाउंड्री इनके साथ सेट कर ली है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, डोर टू रोमांस की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रोमांस करना, या फिर रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, रोमांटिक होना, ऐसे कुछ थॉट्स इनके हैं, लेकिन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई आप दोनों के बीच में, और चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि इनको पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल। फर्स्ट चक्र का मतलब रूट चक्र होता है, जो कि आउटकम में आए हैं। सो ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो भी है आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, डाउट है, स्टेबिलिटी नहीं है, जो भी है, लेकिन ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए नॉट चाहते हैं। नॉट का मतलब क्या होता है? बंधना, गठबंधन कहते हैं ना हम, गठबंधन, ऐसा कि कुछ परमानेंट हो जाए आप दोनों के बीच, जहाँ की स्टेबिलिटी आ जाए, जैसे कि बार बार रिश्ते खराब ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, या फिर कुछ ऐसा ना हो जिससे कि आप दोनों ही बंध जाएं किसी रिश्ते में, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग जिससे कि एक स्टेबिलिटी, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग इनका एक्शन जिससे कि एक स्टेबिलिटी आ जाए इस रिश्ते में। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है ये। आज ये इंसान ये सोच रहे हैं। ठीक है, एप्रिसिएशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अंदर अंदर आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, आपके ब्यूटी को, आपके अपीयरेंस को, आपके इनर सेल्फ को, आप बहुत अच्छे हैं दिल से, ऐसे कुछ। सो ये इंसान अंदर अंदर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो और जो नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 12, 26, 22, 23, 6 एंड 8। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये इंसान आज मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 8 की एनर्जी है, कर्म है यहाँ पे, इसलिए ये इंसान चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जो कि बंध जाए आप लोग, गठबंधन हो जाए, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि बंध जाए आप दोनों, और एक स्ट्रॉन्ग नॉट, नॉट कैसे बताऊँ, मतलब होता है ना कि बंधना, एक स्ट्रॉन्ग नॉट लग जाए आप दोनों के बीच, ताकि ना आप उनसे दूर जा पाओ, ना ये इंसान आपसे दूर जा पाए, और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इस रिश्ते पे आ पाए। एक्शन में ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए इंसान ज़रूर आज ये सोच रहे हैं कि मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, कुछ आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो हम मैसेजेस देखेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान। 1 मिनट, सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन। Why did you break my heart? क्यों आपने इनका दिल तोड़ा? अगर तोड़ा तो आपको लग रहा होगा मैंने तो दिल तोड़ा ही नहीं, तोड़ा तो इन्होंने है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ा है। अब देखिए, कुछ भी हो सकता है कि ये इंसान में भी आपको मनाने के लिए आए होंगे कुछ लोगों के लिए, और आप नहीं माने होंगे, या फिर कुछ आपने ऐसा किया होगा जिससे कि इनका दिल टूट गया है। इनको लगा कि मैंने इतना मनाया फिर भी आप नहीं माने, या तो ऐसा, या फिर आप जो नहीं मना रहे हो उससे इनका दिल टूट रहा है। ठीक है, क्योंकि हमेशा आप मनाते हो, वो आदत हो चुकी है, अब आप मनाओगे, और अब आप नहीं मना रहे हो तो उससे इनका दिल टूट रहा है। ठीक है, आई विश यू वुड टॉक टू मी। ये इंसान सोच रहे हैं कि काश आप इनसे बात करते, ऐसी एनर्जी है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा इनके दिमाग में चल रहा है जहाँ पे इनको आपसे शादी करनी है, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ एक्शन लेना है जिससे कि एक स्टेबिलिटी आ जाए, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, जिससे कि आप दोनों बंध जाएं और अलग नहीं हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं इंसान, जो पोस्ट आपके स्टोरीज जो हैं उसको देख रहे हैं, मे भी किसी और अकाउंट से देख रहे होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। यू आर माई लास्ट थॉट्स बिफोर स्लीप, सोने के पहले इंसान आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच के सो रहे हैं, ऐसी एनर्जी। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, जैसे आपको इन्होंने रिस्पेक्ट किया है वैसे इनका कहना है कि किसी और को इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया है।
आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। सो कुछ लोग अपने घर पे बताए होंगे आपके बारे में, अगर घर पे पेरेंट्स को नहीं तो कम से कम सिबलिंग्स को या फिर किसी को बताया है इन्होंने, ठीक है। आई हैव फीलिंग फॉर यू, आपके लिए फील कर रहे हैं इंसान, पहले वाली फीलिंग, वो पैशन, ये सब फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। सो कुछ लोगों की क्रश के लिए, क्रश की एनर्जी है ये, जहाँ पे क्रश फील कर रहे हैं आपके लिए, ऐसी एनर्जी है जहाँ फीलिंग फील कर रहे हैं, मतलब एक फीलिंग हो रही इनको आपके लिए, ठीक है। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑल, योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑल, फंबल कर रहे हैं, सो सॉरी। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर्स। तो आपके पिक्चर्स से इंसान ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। मैंने बोला ना, सोशल मीडिया पे आपके प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। जैसे आपके लिए फील करते हैं वैसे किसी और के लिए फील नहीं कर पाते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी है। आई थिंक यू आर लाइंग, अगर आप मूव ऑन करने का दिखा रहे तो इनको लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, ऐसी एनर्जी। आई चेरिश आवर मेमोरीज, जो मेमोरीज आप लोगों के थे या फिर हैं उसको ये इंसान चेरिश कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई चैट्स आपके या फिर कोई वॉइस कॉल्स, ऐसा कुछ, ठीक है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो ये इंसान किसी और के साथ में भी, आप ऐसा दिखा रहे होंगे कि आप किसी और के साथ अभी हैं, जो कि उनको लग रहा है कि कोई आपको इमोशनली फुलफिल्ड कर रहा है, जिससे कि आप इनसे दूर हो पा रहे हो, और एक बाउंड्री इनके लिए आप सेट कर दिए हो कि अब इसको वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, या ये लिमिट को वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी। सो इनको लग रहा है कि कोई है आपके जीवन में जो कि आपको इमोशनली सेटिस्फाइड कर रहा है, फुलफिल्ड कर रहा है, जिसके चलते आप इनसे दूर हो रहे हो, ठीक है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, होपलेस भी हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि कभी आप वापस नहीं आओगे, चीज़ें सही नहीं होंगी, या फिर ऐसी डर, एक इनसिक्योरिटी इनके मन में दिख रही है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। सो माय डियर व्यूअर्स, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट आपको लग रही हैं, इस वीडियो से कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।